Yes, Hello. yes. Very good evening, sir. How are you? I'm fine. I'm fine. सर वेट कर रहे थे स्टूडेंट्स थैंक Okay. यू चलो। एंड सर हिंदी में सेशन रखेंगे आज पैलो अल्टो फायरवॉल का। ओके। गाइस, ये पैलो अल्टो प्लस फोर्टिनेट सेशन रहेगा। जो कोई पैलो अल्टो से स्टार्ट करना चाहता है वो पैलो अल्टो से कर सकता है और फोर्टिनेट का भी सेशन सेम टाइम पर अवेलेबल है। एंड थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। वी आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग रिलेटेड टू नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी। और जो भी पढ़ा रहे हैं बेसिकली सारे वर्किंग प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं। काइंड ऑफ टैक इंजीनियर जैसे देवेंद्र सर है, नेक्स्ट जेन की तरफ से टैक इंजीनियर है, ऑलरेडी वर्किंग है पैलो अल्टो पर। पैनोरमा ग्लोबल प्रोटेक्ट ही इज हैंडलिंग। एंड आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, आप अपने क्वेश्चन डाउट्स पूछ सकते हो। प्लस हर एक सेशन का आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगा। एंड द लैब एक्सेस मीन्स हमारी तरफ से आपको सर्वर एक्सेस, यूजर नेम, आईडी, पासवर्ड मिलेगा, जहां हमने अपनी टोपोलॉजीज भी बनाई हैं और आप अपनी भी टोपोलॉजीज बना सकते हो। बाकी देवेंद्र सर आपको बताएंगे। जी देवेंद्र सर, आप थोड़ा सा आप अपने बारे में एक दो मिनट इंट्रोड्यूस करके एक्सपर्टीज बताकर आगे कंटिन्यू कर सकते हो सर। ओके। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। सो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरा नाम जो है वो देवेंद्र है। आई हैव मोर देन 8 years एक्सपीरियंस इन नेटवर्क सिक्योरिटी। सो इंडिया में टॉप मोस्ट एमएनसीज के साथ मैं काम कर चुका हूँ। एंड ऑलरेडी 5 years मैं पोलो अल्टो फायरवॉल, प्रिज्मा क्लाउड, प्रिज्मा सेस, इन सारे प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। एंड इवन एज अ करंटली मैं पोलो अल्टो टेक इंजीनियर काम करता हूँ। सो मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये सारे सेशन जो होगा, ये बिल्कुल प्रोडक्शन लेवल पे क्या जरूरत होता है, क्या रिक्वायरमेंट होता है, फायरवॉल की जरूरत क्यों पड़ता है, आपको फायरवॉल क्यों सीखना चाहिए और पोलो अल्टो फायरवॉल ही क्यों सीखना चाहिए, आप कहाँ से करियर स्टार्ट करोगे, रोड मैप आपका क्या होगा, सारे चीज मैं बताने वाला। सो फील फ्री, अगर आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज चाहिए, सो आप डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा। सो देखो क्या सीन है। अगर हम लोग एक सिंपल वे पे स्टार्ट करेंगे, एक सिंपल वे, तो अगर आप हम लोग नेटवर्किंग को लाने के बाद क्या हो गया कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाना कितना इजी हो गया। आज हर कोई हम लोग क्या कर रहे हैं, चाहे वहां तक हम लोग पहुंच पाए या ना पाए, नेटवर्क वहां पे हम लोग बिल असाइन कर देते हैं। घंटों का काम चुटकी पे हो जाता है कि नेटवर्क की वजह से। मैं यहाँ से बैठ के चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, यूएस के सर्वर, यूके के सर्वर, ठीक है, रिमोट लोकेशंस के सर्वर्स को मैं बहुत इजीली एक्सेस कर रहा हूँ, कोई इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज जब यहाँ पे कंसर्न आ जाता है ना, वो क्या क्या होता है, वो होता है सिक्योरिटी। तो ये चीज पढ़ने से पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा। मैं अपना एक स्क्रीन शेयर करता हूं आपको। आप मुझे बस एक बार बताना कि आप वो देख पा रहे हो कि नहीं। एक सेकंड। आई थिंक स्क्रीन विजिबल है, सब कोई देख पा रहे हो। तो शर्माने की बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे सब सीखने के लिए आए हैं। तो रेस्पॉन्स करो, सेशन बहुत अच्छे बनेंगे, इंटरेक्टिंग बनेगा। चलो। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे समझते हैं कि नेटवर्किंग के थ्रू क्या हो रहा है। अगर आप नेटवर्किंग यूज कर रहे हो तो आप अलग अलग साइट्स को, अलग अलग जोन को ऐसे आप कनेक्ट कर रहे हो। तो ये जो नेटवर्क का कंसेप्ट है क्या है, रिमोट लोकेशन को कनेक्ट करना। आप यहाँ पे, ये आपके लोकली डिवाइस है, ये आपके इन लोकली है आपके पास, तो आप डेफिनेटली इसको कनेक्ट मतलब आपस में इसको ऐसे ऐसे करके कनेक्ट कर ही लोगे। लेकिन व्हाट अबाउट अगर ये दूसरी कंट्री पे है, तो यहाँ पे दूसरी कंट्री पे जो सर्वर्स बने हुए हैं, यहाँ पे जो व्हाट्सअप बोलो, फेसबुक बोलो, गूगल के जो सर्वर बोलो, तो यहाँ से इन सर्वर को एक्सेस कैसे करेंगे। तो इनके लिए हम लोग नेटवर्किंग लाए, नेटवर्किंग पे हम लोग कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद हम लोग आराम से यहाँ एक्सेस कर पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ एक्सेस कर पा रहे हैं। ये कंसेप्ट अपना बहुत इजी हो गया, नेटवर्किंग लाने के बाद कनेक्शन हम लोग का इजी हो गया। लेकिन
नेटवर्किंग बनाने से पहले तीन प्रिंसिपल हम लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है। तीन प्रिंसिपल जो है वो बहुत ज्यादा फॉलो होता है। एक होता है क्या, सबसे पहले एबिलिटी। तो सबसे पहले आपको जिस चीज के ऊपर जानना पड़ेगा, एबिलिटी। एबिलिटी मतलब आप ऐसा एक नेटवर्क बना हुए, अगर ये आपका नेटवर्क है, अगर आप सर्वर है, तो आपको ये अवेलेबल रखना पड़ेगा कहाँ पे, कि कोई भी टाइम पे मेरे यूजर इस यहां तक पहुंच पाए। तो हम लोग अगर ऐसे करके कनेक्टेड हैं ये सर्वर के साथ, अगर ये आप ऐसे करके कनेक्टेड हो, तो मुझे इनके अवेलेबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। क्या 24x7 आवर ये चलने चाहिए, किसी भी लोकेशन से ये एक्सेस होने चाहिए। ठीक है। और ये 365 दिन ही ऑन रहने चाहिए। अगर आपको यहाँ पे बोलूं कि www.google.com, चलो गूगल डॉट कॉम छोड़ देता हूँ, www.lic.com। ओके, lic.com एक एग्जाम्पल लेते हैं, डोमेन। ये सर्वर को आप दुनिया के किसी भी देश से ओपन करो, चाहे इंडिया करो, यूके करो, यूएसए चले जाओ, कहीं पे भी आपको ये चीज एक्सेस हो जाएंगे। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आप वहां से उस जोन से उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। राइट। तो ये चीज पहले आपको समझना है कि क्योंकि एलआईसी ने अपने सर्वर के अंदर एबिलिटी को कॉन्फ़िगर करके रखा है, एबिलिटी के बारे में उन्होंने काम किया है। उसके अंदर बहुत सारे टेक्नोलॉजीज होते हैं, वो करने के बाद आपके सर्वर किसी भी ऑल ओवर वर्ल्ड कहाँ तक भी अगर आप हो तो वहां तक आप पहुंच सकते हो। तो मुद्दे की बात ऐसा है कि अगर मैं एक नेटवर्क बना रहा हूं, अगर आप मान के चलते हैं हम लोग एक कंपनी बना रहे हैं, मेरा एक कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी मैंने बना दिया। तो ट्रेडिंग कंपनी में मैंने सर्वर ला दिए, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिंग के एप्लीकेशन, एफटीपी वगैरह सब डिजाइन कर दिया। मुझको उसको अवेलेबिलिटी में उस पर डालना है। अगर मैं अवेलेबिलिटी करूंगा तो मेरे यूके के यूजर मेरे सर्वर को एक्सेस कर पाएंगे कभी भी, दिन में हो, रात में हो, कभी भी, कोई भी टाइम। आई थिंक आपको ये पॉइंट जो है समझ में आ गया, अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है। सेकेंड थिंग होता है क्या, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी में क्या होता है कि अगर मेरे पास ये सर्वर है, और इन केस अगर मेरे पास ये नेटवर्क है, और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं, और मैं यहां से इसको आराम से ऐसे करके एक्सेस कर रहा हूं, क्या होगा कल को अगर ये लिंक डाउन हो गया, हो सकता है कि ये इंटरफेस क्रैश हो गया, हो सकता है केबल खराब हो गया, हो सकता है आईएसपी डाउन हो गया, तो मेरे पास बैकअप क्या है कि मैं यहां से यहां तक पहुंचू, मतलब क्लाइंट सर्वर तक पहुंचे। ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, क्या ऑप्शन है मेरे पास। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एवेबिलिटी के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे मैं सॉरी, रिडंडेंसी के बारे में सोचते हैं। तो रिडंडेंसी क्या करता है, आपके एक नेटवर्क में एक ऑल्टरनेटिव के बारे में हम लोग सोचते हैं। ठीक है, कि अगर मेरा ये पैथ डाउन हो गया तो मेरे पास ये हो, ये रहना चाहिए। इसके लिए अगर आप जाओगे तो बड़े बड़े आईएसपी, बड़े बड़े कंपनी में दो तीन आईएसपी को लेके वो काम करते हैं। आप देखोगे कि एक एयरटेल का लीज लाइन चल रहा है, एक टाटा का लीज लाइन चल रहा है, और साथ साथ उन लोगों ने एमपीएलएस भी चला के रखे हैं। रिडंडेंसी भाई, रिक्स नहीं ले सकते। मेरे पास एक डाटा सेंटर है, वहां के लिए भी मैंने दो आईएसपी, दो मैंने हाई स्पीड आईएसपी लेके रखे हैं, मतलब लीज लाइन कनेक्शन। एक मैंने एक नॉर्मल बैंडविड्थ का लीज लाइन लेके रखा है, और मैं वहां पे एमपीएलएस यूज कर रहा हूँ। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, रिडंडेंसी के बारे में भी सोचते हैं। तो एक पॉइंट आ गया आपका, अवेलेबिलिटी। आप कहीं तक पहुंच सकते हो, बहुत बढ़िया। आपने अवेलेबल कर दिया, आपने रिडंडेंसी के बारे में भी सोच लिया। चलो, अगर ये दो है तो मेरा नेटवर्क चलेगा, कुछ मुश्किल नहीं है, आराम से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग ओके। बट यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है जो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक चीज क्या है, वो एक चीज है सिक्योरिटी। अगर आपने यहाँ पे डिजाइन कर दिया, बहुत बढ़िया, आपका ये नेटवर्क जो है वो पब्लिक है, और पब्लिक में करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं, आपके सेम आईएसपी पे कनेक्टेड लोग हैं, हैकर है, ट्रस्टेड यूजर है, अनट्रस्टेड यूजर है, बहुत तरीके के लोग हैं आपके इस नेटवर्क के में बीच में जो इन पे कनेक्टेड है। अगर आप सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो वो आपके सर्वर तक आपके डेटा को क्रैश कर सकता है, आपके नेटवर्क को मैनेज कर सकता है, आपके पूरे के पूरे सर्वर को वो डाउन कर सकता है, अटैक कर सकता है, ना जाने क्या क्या कर सकता है। ठीक है। बहुत तरीके के अटैक्स होते हैं। तो अगर एक चीज आता है सिक्योरिटी, जो सबसे बड़ा कंसर्न हो जाता है, कि अगर आपके पास ये दो है, अवेलेबिलिटी के बारे में सोच लिया, रिडंडेंसी के बारे में सोच लिया, यस, आपके नेटवर्क जो है रनिंग हो गया।
ठीक है, लेकिन इसको आप एक्सलेंट नेटवर्क नहीं बोल सकते, गुड नेटवर्क नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आपने सिक्योरिटी के बारे में सोचा ही नहीं। अगर आपने इसको सिक्योरिटी के बारे में सोच दिया, तभी आपके नेटवर्क क्या हो गया, एक एक्सलेंट नेटवर्क हो गया, एक जेन्युइन नेटवर्क हो गया, जहां पे सिक्योरिटी भी काम कर रहा है। आपके बाहर के जो यूजर्स आ रहे हैं, जिसको मैं नहीं जानता हूं, मेरे कंपनी में, मेरे कंपनी का वेबसाइट है, जो बाहर के यूजर आ रहे हैं, मुझे पता नहीं कि वो मेरे खुद के यूजर है कि हैकर है, तो उससे मैं अपने सर्वर को कैसे बचाऊं? ये चीज आपको सिक्योरिटी पे इंप्लीमेंट करना है। तो आजकल का आजकल का जो जनरेशन है, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नए नए तरीके के यहाँ पे सिक्योरिटेबल तरीके आते हैं, नए नए अटैक्स होते हैं। तो सिक्योरिटी के लिए हम लोग कौन से डिवाइस यूज करते हैं, आप सबको पता होगा, जिसका नाम क्या है, फायरवॉल। तो सिक्योरिटी के लिए हम लोग फायरवॉल डिवाइस यूज करते हैं। सिंपल सी बात है। फायरवॉल देखोगे, बहुत तरीके के फायरवॉल होते हैं। सॉफ्टवेयर फायरवॉल होता है, ठीक है, फिर उसके बाद आपके हार्डवेयर फायरवॉल होते हैं, वर्चुअल फायरवॉल होते हैं, बहुत तरीके के फायरवॉल होते हैं। इन्हीं में दो तरीके के फायरवॉल वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, एक होता था यूटीएम और एक होता है एनजीएफडब्ल्यू। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलवेज, जब भी मैं ये मेरा प्रोफेशन जो है वो एज अ इंजीनियर है, बट पढ़ाना, टेक्नोलॉजी के साथ लोगों को समझाना, इंटरेक्ट करवाना, ये मेरा हॉबीज है। सो दैट्स व्हाई आई विल ऑलवेज प्रेफर, मैं हमेशा क्या यूज करता हूँ, मेरे खुद के बनाए हुए जो मेरे नॉलेज होते हैं, जो मेरे खुद ने, जो मैंने इंडस्ट्री से लर्न किया है, या फिर मैं जहां पे मैंने जाना है, इस चीज को कॉम्प्लेक्स तरीके से जो मैंने जाना है, उसी को मेरा मोटो ये रहता है कि मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि वो इजीली आसान हो जाए। तो इसके लिए मैं बहुत टेक्निकल टर्म्स ये बहुत ही कम यूज करता हूँ। आई ऑलवेज थिंक, प्रेफर करता हूँ कि मैं लैंग्वेज मेरा सिंपल रहे और वो अंडरस्टैंडेबल रहे, और सामने वाले बंदे को वो चीज समझ में आए। अगर आपने उसको समझ लिया तो आप खुद से भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट। सो अगर किसी को कोई भी तरीके का यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग पे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, तो बीच में आप पूछ लेना। ऐसा कुछ नहीं कि आप पूछ नहीं सकते हो, अनम्यूट करो, आप पूछ सकते हो। एनीवेज, तो अगर आप सिक्योरिटी के, तो हमने एबिलिटी के, एक नेटवर्क क्या होता है ये हमने पढ़ लिया, व्हाट इज नेटवर्क एंड व्हाई इट इम्पोर्टेंट। ओके, ये अपने को सबको पता है। अगर मैं नेटवर्क डिजाइन कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो तीन कंसेप्ट मेरे पास आ रहा है, एबिलिटी आ रहा है, रिडंडेंसी आ रहा है। तो इन दोनों चीज से मेरा कैसे प्रोडक्शन चल रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, इजीली चल गया, कोई मुश्किल नहीं है। बट जो सबसे क्रूशियल थिंग था वो क्या था आपका, सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसाइड और आउटसाइड यूजर्स को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग कंपनी में क्या लेके आए, फायरवॉल लेके आए। फायरवॉल बहुत तरीके का फायरवॉल था। उन फायरवॉल में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो दो टाइप होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं क्या, एक को कहते हैं यूटीएम। यूटीएम का नाम पता है किसी को? व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ यूटीएम? एनीवन? मैं क्रॉस क्वेश्चन करने नहीं वाला हूं, बस नॉर्मल पूछ पूछ रहा हूं। आता है तो बताओ, वरना मैं बता दूंगा। लेट्स सी, देखते कितने लोग अटेंड किया है और कौन कौन। एक सेकंड ना। यस गाइस, आप प्लीज थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखिए सेशन, ताकि आपको समझने में इजी हो। कोई भी बता सकता है, ताकि सेशन अच्छा रहे, राइट? नॉलेज टेस्टिंग नहीं है, हम लोगों को भी जी जी पता है, जब बिल्कुल। हम लोग मीटिंग पे ज्वाइन करते थे तो बात नहीं करते थे। चलो, ऐसा कुछ नहीं है मेरा, ऐसा नहीं है मेरा मोटो, बस आपको नॉर्मल पूछ रहा हूँ। बोलो ना, एनीवन? अच्छा, यस, मतलब 20। कुछ बताना चाहता है अच्छा, अजय, 20 अर्षद सेशन कुमार है, अच्छा। भार्गव, कोमल। अच्छा, हाँ, सुप्रिया चैटर्जी, इसने लिखा है यूनिफाइड थ्रेड मैनेजमेंट। चलो, बहुत बढ़िया है, चलो, सही कहा है तुमने। चलो, ठीक है। तो यूटीएम एक डिवाइस होता था जिसका नाम था यूनिफाइड थ्रेड मैनेजमेंट, ठीक है, और एनजीएफडब्ल्यू का नाम क्या है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ठीक है। तो ये दो बहुत पॉपुलर डिवाइस थे। तो क्या होने लगा था कि जब हम इस डिवाइस को जब हमने यूज किया यूटीएम पे, तो यूटीएम पे क्या हो रहा था कि ये आपके एसीएल ब्लॉक पे, मतलब एसीएल रूल पे काम कर रहा था। एसीएल रूल पे काम कर रहा था। ठीक है। अभी जितने भी लोग यहाँ पे सेशन पे कनेक्टेड है, थोड़े बहुत नेटवर्किंग के आइडियाज सुनने होंगे लगे आपको, सब। एसीएल क्या होता है।
एसीएल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है, जहां पे एसीएल रूल पे वो क्या करता था, आपके लेयर 3 को ब्लॉक करता था। मतलब आपके यहाँ पे सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी इसको चेक करता था, एंड साथ साथ क्या करता था, लेयर 4 मतलब पोर्ट, कौन से तरीके के पोर्ट है, इन पोर्ट को वो क्या करता था, ऑब्जर्व करता था। तो एसीएल रूल पे यही होता था। मतलब आप सोचो, अभी आपको पता होगा कि ओएसआई में सातों लेयर होते हैं। लेयर 7 से इंस्पेक्ट होता है, लेयर 7 से लेयर 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से आपके पास कितने आएंगे, 4 से आपके पास 3 आएंगे, 3 से 2 आएंगे, फिर 1 पे आएंगे, फिर जाके वो निकल जाएंगे। तो यूटीएम उन सारे लेयर में से बस लेयर 3 और 4 को ही क्या कट करता था, उनके डेटाबेस के ऊपर ही परमिट और डिनाई ऐसे करके वो इंस्पेक्शंस करता था और आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता था। तो जब ये सामने, जब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, तो उनको पता चल गया कि भाई यूटीएम जो है लेयर 7 को प्रोटेक्ट रोक नहीं सकता, लेयर 6 में अटैक को नहीं रोक सकता। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो ये तो ये कर देते हैं, अभी हम लोग कुछ नया बनाते हैं जो लेयर 7 पे अटैक करेंगे। तो जब लेयर 7 पे अटैक होने लग गया, जब लेयर 6 पे अटैक होने लगे, जब लेयर 5 पे अटैक होने लगे, तब यूटीएम उस जगह पे सही से परफॉर्म कर नहीं पा रहा था। तो प्रोडक्शन ने समझा कि भाई ये तो फिर मुश्किल हो जाएगा, तो क्या करें। तो उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया NGFW को, नेक्स्ट जेन फायरवॉल को। तो नेक्स्ट जेन फायरवॉल एक ऐसा फायरवॉल है, ये कमिंग जनरेशन को तो आपको प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा, एंड उनके इस जनरेशन के बाद जो कमिंग जनरेशन है उसको भी वो क्या कर देगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो इसके लिए नेक्स्ट जेन फायरवॉल, ये इतना स्मार्ट फायरवॉल है। ये क्या करता है, स्टेट टेबल बनाता है। स्टेट टेबल मतलब सिंपल भाषा में अगर समझाऊं आपको, ये ओएसआई के लेयर 7 से लेके लेयर 1 तक जितने भी तरीके के अटैक हो सकते हैं, सारे के सारे अटैक को ये सेंस कर सकता है। और इस पे एडिशनल 3 4 चीजें भी यहां पे दिया गया है जो किसी और यूटीएम पे नहीं थे। वो क्या था, वो है एप्लीकेशन आईडी, ऐप आईडी बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ऐप आईडी। एप्लीकेशन के बेस पे कम्युनिकेशन। यूजर आईडी, कौन से यूजर कहां से जा रहे हैं, यूजर के लॉग थ्रेड आइडेंटिफाई, यूजर आईडी, ये यहां पे था। और नंबर 3 क्या था, कंटेंट आईडी, किस तरीके का कंटेंट आप लेके जा रहे हो उसको भी इंस्पेक्शंस। एंड इवन आप बोल सकते हो यहां पे DPI, DPI मतलब डीप पैकेट इंस्पेक्शंस, एक कंसेप्ट नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर है। तो इतना स्मार्ट फायरवॉल है कि ये तुम्हारे बाहर को तो प्रोटेक्ट कर ही रहा है, आउटसाइड यूजर को प्रोटेक्ट कर रहा है, इनसाइड को भी रोक रहा है। जैसे चलो एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मेरे प्रोडक्शन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनमें बहुत सारे लोग हैं लॉयल है, ट्रस्टी है, कुछ ऐसे लोग भी है जो अभी ट्रस्ट नहीं रहा, वो कंपनी के हार्म करने के बारे में सोच रहा है। तो ऐसा ही एक यूजर है जो क्या किया, हमारे जितने भी एम्प्लॉयड है जो हमारे ऑफिस पे काम कर रहे हैं, उन सबका उन्होंने क्या किया, क्रेडिट कार्ड का जो हमारे ऑफिस पे उनके डिटेल होते थे, जैसे क्रेडिट कार्ड, पहले वो वेंडर का नाम, बैंक डिटेल, क्रेडिट कार्ड नंबर, फिर उनके डिटेल्स, एक्सपायरी, जो जो डिटेल था जो कॉन्फिडेंशियल है, वो हमारे किसी सिस्टम पे था। तो हमारे जो इंटरनल कोई एक ऐसा यूजर है जिसका नाम मान लेते हैं राम श्याम जाम, जो भी है आप एक नाम गेस कर लो, दैट पर्सन, उन्होंने उस फाइल को मैनेज कर लिया एंड ही ट्राई टू हार्म इन आवर प्रोडक्शन। तो वो क्या किया, तो वो उस फाइल को मैनेज करके अपने मेल पे उसको अटैच किया, एनक्रिप्ट करके भेज दिया। तो आपके फायरवॉल को तो पता ही नहीं चलेगा कि उसने क्या पैकेट भेज दिया, क्या मैंने मेरे यहां से निकल गया, राइट। तो फायर पोलर टू फायरवॉल क्या करता है, ये चीज करने नहीं देगा, इसके लिए यहाँ पे कंटेंट आईडी होता है। तो आप जब पैकेट जा रहा है वो किस तरीके का पैकेट है उसको वो एनालाइज कर सकता है, पीडीएफ है, अच्छा पीडीएफ के अंदर क्या है,
कोई सीरियल नंबर, बैंक अकाउंट, या फिर कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर, आप ये भी उस पर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैंने अपने प्रोडक्शन में लिख दिया कि मेरे लैन के जितने भी यूजर है, अगर ये इनके लिए पीडीएफ फाइल अलाउ करके रखा है मैंने, बाकी सारे एक्सटेंशन बंद है। अच्छा, अगर पीडीएफ फाइल के अंदर, सोचो, पीडीएफ की मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, पीडीएफ फाइल के अंदर कोई भी तरीके का ऐसा वर्ड मिले, क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, या फिर किसी तरीके का सीवी नंबर, तो उस फाइल को आप सेंड ही मत करो। तो अब जब मेरे लैन के यूजर जब कॉन्फिडेंशियल फाइल को जब वो रिसीव करेगा, जब वो फायरवॉल के थ्रू जब सेंड करेगा ना, मेरा फायरवॉल क्या करेगा, डीपीआई करेगा, डीप पैकेट इंस्पेक्शंस। वो पीडीएफ फाइल के अंदर में क्या कंटेंट है उसको वो सेंस कर लेगा। अगर ऐसा कुछ उसको शो हो गया, फाइल को वहीं पे रोक देगा। अगर किसी और फाइल पे ऐसा सेंस नहीं हो रहा है, वो फाइल को वो बाईपास कर देगा। इतना ज्यादा स्मार्ट फायरवॉल है नेक्स्ट जेन फायरवॉल। कई तरीके के फीचर्स है इसके अंदर, कई हजार फीचर्स है। इसके लिए बड़े बड़े कंपनीज, जितने भी कंपनीज है, बड़े छोटे, चलो चलो कोई भी नहीं, अभी क्या क्या सीन क्या है कि सिक्योरिटी हर किसी का कंसर्न हो गया। अगर अभी आप देखोगे, अगर आपके पास 50 यूजर है तब भी आप फायरवॉल लोगे, 500 यूजर है तब भी आप फायरवॉल लोगे, 5000 यूजर है तब भी फायरवॉल लोगे, 50,000 यूजर है तब भी फायरवॉल लोगे। तो फायरवॉल इज फॉर एनी टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, आपके कोई भी तरीके का आपके सिनेरियो हो, स्मॉल, लार्ज, कोर लेवल, जो भी है, सबके लिए आपको नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल अवेलेबल है। तो इसके लिए जितने भी यूजर है वो कहां पे जा रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल यूज कर रहे हैं। क्यों? रीजन, मुझे अपने कंपनी को प्रोटेक्ट करना है। मेरे अपने जो कंपनी के जो सर्वर्स है उनको मुझे सिक्योर करने हैं, और मैं नहीं चाहता कि बाहर से कोई भी तरीके का थ्रेट अटैक मेरे कंपनी पे हो। राइट? तो इसके लिए वो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जा रहा है। ओके, वेरी गुड। लेकिन जब वो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जा रहा है, तो पहले जैसे मैंने आपको वो बोला कि चलो जाओ भाई, मैंने अभी तुम्हारे कंपनी ने सोचो डिसाइड कर लिया, जैसे मैंने मेरे अपने कंपनी में मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल लेना है। तो मार्केट में चॉइस आता है कि भाई क्या लोगे, इतने सारे फायरवॉल्स तो हैं, है ना। इनमें से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी रिलेटेड है, जिनको पता है कि कौन कौन से फायरवॉल मार्केट पे अवेलेबल है और क्या क्या है। अगर नहीं है, चलो मैं भी यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ। तो इतने सारे फायरवॉल में से जो नंबर वन फायरवॉल होता है, जो वर्ल्ड क्लास फायरवॉल होता है, वो होता है पालो अल्टो। इसके अंदर में इतने ज्यादा फीचर है, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसका पैकेट फ्लो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके अंदर में SP3 आर्किटेक्चर इंजन है, कि कैसे ये ट्रैफिक को अलग अलग सेग्रीगेट करके एक ही बार में इतना ज्यादा सेशन बना देता है। तो पोलो अल्टो इज अ वर्ल्ड नंबर क्लास फायरवॉल भाई, इसके पास पूरा सोल्यूशन है, पूरा सोल्यूशन। मैं बताता हूं इसके अंदर में क्या क्या आते हैं। फिर दो, नंबर 2 पे क्या आता है, 40 नेट। ये फायरवॉल है 40 नेट। लेकिन 40 नेट पे आप कौन सा देखोगे, 40 नेट पे जो फायरवॉल कंपनी है उसका नाम क्या है, 40 गेट फायरवॉल। एक से नाम, ठीक है। इस पे जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या था, 40 गेट फायरवॉल। फिर नंबर 3 पे आता है क्या, चेक पॉइंट। ये थोड़ा सा कॉस्टली फायरवॉल होता है, क्योंकि इसके लाइसेंस इतना क्लासिक होता है। तो बहुत सारे लोग लाइसेंस की वजह से इसको थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं। एंड फोर्थ वन इज अ वेरी एक्सपेंसिव, एंड यू नो दैट नेम, सिस्को FTD, फायर थ्रेट डिटेक्शन। ये 4 फायरवॉल जो है आपको टॉप मोस्ट सारे कंपनी पे देखने को मिलेंगे, बट पोलो अल्टो एंड 14 ये दोनों कॉम्बो है। हर जगह पे वो लोग क्या करते हैं, आइदर एक, जैसे पोलो अल्टो और 14 सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, बाकी का रेशियो बहुत कम होता है। अगर आपके बजट और भी कम है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस पे जा सकते हो, सोनिक वॉल, नाम सुना होगा। अच्छा, SOFOS, सोफोस, नाम सुना होगा। वॉच वॉच गार्ड आप आपने सुना होगा। अच्छा, फिर इसके बाद PF सेंस आपने सुना होगा। बहुत बहुत ऐसे ऐसे तरीके का
बहुत तरीके के हैं। मैंने अभी अभी बताऊंगा तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे। चलो ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल ले लो कि इतने सारे आपके पास वेंडर हैं। इनमें से हम लोग सबसे ज्यादा यूज करेंगे पोलो वर्ल्टो, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इतना हाई हाई क्लास टेक्नोलॉजी है कि ये पूरा सोल्यूशन दे देता है नेटवर्क को। अंडरस्टैंड? तो इसी के लिए आप किसी भी प्रोडक्शन में जाओगे तो पोलो अल्टो आपको हर जगह पे मिलेगा। चलो, तो पोलो अल्टो जब आपने डिसाइड कर दिया, चलो मैंने तो सोच लिया भाई इतना अच्छा है, चलो मैं पोलो अल्टो को ही मैं प्रेफर करूंगा, राइट? ओके। तो पोलो अल्टो का क्या लूं मैं फिर? इतने सारे तो डिवाइस है, मैं कहाँ पे जाऊं फिर, क्या लेना चाहिए? तो पोलो अल्टो विल ऑफरिंग यू एज पर योर सिस्टम, यूजर एंड एप्लीकेशंस, उसके ऊपर आप ले सकते हो। अगर आपके पास बहुत सारा आपका सेटअप जो है वो बहुत बिजी सेटअप है, बिजी सेटअप है एंड लार्ज है, या फिर लार्ज, या फिर मैं यहाँ पे एंटरप्राइज ले लिख रहा हूं, ठीक है? एंटरप्राइज। तो इसके लिए आप क्या ले सकते हो? फिजिकल फायरवॉल ले सकते हो, फिजिकल फायरवॉल पोलो अल्टो आपके पास आपको ऑफर करता है कि आप फिजिकल फायरवॉल ले सकते हो। तो फिजिकल फायरवॉल में से क्या क्या आते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं, एक सेकंड। पोलो अल्टो फायरवॉल, ये देखो, आप ऐसे फिजिकल फायरवॉल ले सकते हो अगर आपके पास ये 850 मॉडल है, ठीक है? तो ऐसे आप फिजिकल डिवाइस ले सकते हो आपके प्रोडक्शन के लिए अगर आपके पास लार्ज सेटअप है। ये डिवाइस आपके कॉस्टली जाएगा, अलग अलग मॉडल्स होते हैं, अलग अलग वेंडर होते हैं, आप देखोगे एक सीरीज आता है PA 200 सीरीज आता है, 400 सीरीज आता है, उसके अंदर 440 होते हैं, 450 होता है। फिर उसके बाद आप देखोगे 800 सीरीज आता है जहां पे 820 आता है, 850 आता है। फिर पोलो 1400 सीरीज आएगा, फिर पोलोल्ड 3400 सीज आएगा, 3600 सीज आएगा, ऐसे करके बहुत सारे। आप जितने जितने हाई कैपेसिटी पे जाओगे उतने उतने आपके फीचर्स फंक्शन सब कुछ अलग अलग मिलता जाएगा। मैं सारे चीज कवर अप करने वाला हूँ इन डिटेल्स। मैं बार बार बात बता रहा हूँ, आई एम नॉट कवरिंग कि कोई पढ़ाने वाला जस्ट नॉर्मल जो रट्टाबाजी नहीं है। सिंपल जो प्रोडक्शन पे हम लोग यूज करते हैं एज अ लाइव इंजीनियर, जो मैं जो काम करता हूँ पोलोल्टो फायरवॉल पे, जो मेरा डेली बेसिस काम होता है, कैसे मैं क्लाइंट को टैक्स सपोर्ट दे देता हूँ, जो फॉरेन कंट्रीज पे जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनको जो मैं कैसे सपोर्ट देता हूँ, क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट होता है, मैं आपको वैसे ही सारे चीज सिखाने वाला हूँ ताकि आप भी इस डिवाइस को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओ। दूर से देखोगे लगेगा बहुत कुछ है, अंदर जाओगे बिल्कुल इजी है। जो चीज इजी है, जो चीज अंडरस्टैंडेबल है, वही टेक्नोलॉजी पे लीड करता है। जो कॉम्प्लेक्स है वो टेक्नोलॉजी में लीड नहीं करता। तो पोलो अल्टो लीड इसी के लिए कर रहा है कि इसका अंडरस्टैंडिंग और इसका यूजेस बहुत ज्यादा फेमिलियर है, राइट? तो जो मैं बता रहा था, अगर आपके पास बहुत बड़ा एंटरप्राइज है, प्रोडक्शन लेवल है, आप क्या करोगे भाई? ये एक बिजी वाला आप यहाँ पे एक डिवाइस ले लोगे, फिजिकल डिवाइस, ठीक है? अभी ऐसे चलते हैं कि अभी आपके पास जो डिवाइस है वो जो प्रोडक्शन है वो क्या है, मिड लेवल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मिड लेवल लिख देता हूँ। मिड लेवल है, ज्यादा यूजर नहीं है आपके पास, लिमिटेड यूजर है। बट अब यू आर स्टिल थिंकिंग कि भाई मुझे ना सर्वर लेने हैं, तो मुझे ना सॉरी फायरवॉल यूज करना है, मुझे फायरवॉल यूज करना चाहिए मुझे प्रोडक्शन को सिक्योर करने के लिए, लेकिन मेरे पास उतना बजट है ही नहीं कि मैं फिजिकल यूज करूं। मेरे पास तो लिमिटेड बजट है। सो व्हाट कैन आई डू? इसके लिए फायरवॉल ने क्या सोचा है, पोलो अल्टो ने ऐसे कस्टमर के लिए क्या सोचा है? बिल्कुल पोलो अल्टो ने सोचा है। पोलो अल्टो ने क्या सोचा है? पोलो अल्टो ने ये बता रहा है कि भाई आप एक काम करो ना, आप मेरा VM सीरीज ले लो ना। तो पोलो अल्टो आपको क्या ऑफर करता है? पोलो अल्टो विल ऑफरिंग यू द VM सीरीज। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ये देखो, पोलो अल्टो विल हेल्प यू टू VM सीरीज, कि भाई आप VM सीरीज ले लो, कोई बात नहीं फिजिकल लेना नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो ये VM सीरीज का मैं क्या करूंगा फिर, VM का क्या करूंगा? ओके। तो VM को आप अपने वर्चुअल सर्वर पे क्या करोगे? इंस्टॉल करोगे। हो सकता है कि आप सिट्रिक्स यूज कर रहे हो,
या फिर आप यहाँ पे प्रोस्मॉक्स यूज कर रहे हो, या फिर आप VMware EXSIOS कर रहे हो, या फिर आप हाइपर वी यूज कर रहे हो, कोई भी तरीके का वर्चुअलाइजेशन आपके पास अगर आप चला रहे हो आपके सर्वर पे, आपके कंपनी में, ठीक है, तो आप वहां पे क्या कर हेलो। सकते हो इसको। हेलो। क्या हम इसमें जे स्काईलर पे कर सकते हैं इसको? जेस जी स्केलर को अलग टेक्नोलॉजी है। जे जे स्केलर तो स्काईलर खुद ही के आपको नाम सिक्योरिटी दे देता है। ठीक है। मैं इस देखो मैं इसके बाद जो क्लाउड वाला पार्ट में ओके। जो जब आऊंगा, इसका जो क्लाउड वाले पार्ट पे आऊंगा, वहां पे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है अजय। जी स्केलर वाला पार्ट वाला जो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। पहले इसको देख लेते हैं। तो ये आपके यहाँ पे वीएम वाले पार्ट आ जाएंगे। यहाँ पे तो वीएम को लेके आप अपने कोई फिजिकल सर्वर है आप वहां पे उसको इंस्टॉल कर दो। फिर वो चीज आपके वीएम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। चलो, तो वीएम से आप इसको यूज कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर आप फिजिकल नहीं ले सकते हो तो क्या ले लो, वीएम ले लो, कोई मुश्किल नहीं। तो आपको दो ऑप्शन दे दिया। ओके। बट कुछ ऐसे कंपनीज भी है जिनके पास फिजिकल सर्वर भी वो नहीं लेना चाहते हैं, मतलब फिजिकल डिवाइस भी नहीं ले सकते, या फिर उनके पास कोई ऐसा वर्चुअल सर्वर ही नहीं है, ऐसा कोई वर्चुअलाइजेशन पे उनके सर्वर ही नहीं है जहां पे वो वीएम को, पोलो अल्टो को वहां पे होस्टेड कर पाए। तो पोलो अल्टो ने उनके बारे में भी सोचा है। तो पोलो अल्टो के अंदर एक कंसेप्ट होता है जो क्या बोला जाता है, प्रिज्मा। तो इसका मैं यहाँ पे एक इमेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये पोलो अल्टो को ये भी प्रोवाइड करता है कि भाई प्रिज्मा ले लो, फिर प्रिज्मा क्लाउड जो पोलो अल्टो फायरवॉल के खुद के टेक्नोलॉजी है। मतलब पोलो अल्टो हैज देयर ओन क्लाउड सर्विस, प्रिज्मा क्लाउड। तो अगर आप चाहते हो एज अ मैं फायरवॉल सर्विस को क्लाउड पे डिप्लॉय करके क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में सोचूं, तो ये भी आपको ऑप्शन देता है पोलो अल्टो। तो यहाँ पे आपको एज अ फिजिकल सेटअप दे रहा है जो आप डाटा सेंटर पे यूज करोगे, आपको वीएम सपोर्ट दे रहा है कि भाई आप वीएम ले लो। ठीक है, अगर वीएम भी अगर आपको नहीं लेना है तो आप उसको एज अ क्लाउड पे भी डिप्लॉय कर सकते हो। सारे के सारे टेक्नोलॉजीज Palo Alto फायरवॉल देते हैं। चूज एनी वन एंड यूज एज पर योर टेक्नोलॉजी। फिर आप यहाँ पे देखोगे जब ये टेक्नोलॉजी, जब लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा चलने लग गए, एवरीवन प्रेफर अप्रिशिएट किया कि भाई चलो ये तो आपके बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है। तो जब हर कोई Palo Alto फायरवॉल को प्रेफर करने लग गया कि नहीं ये सच में बहुत अच्छा है, तब Palo Alto ने डिफरेंशिएट कर दिया अपने प्रोडक्ट को। तीन हिस्सों पे उसने डिवाइड किया। क्या क्या, एक का उसने नाम दिया स्टार्टा। ठीक है, एक का उसने नाम क्या दिया, स्टार्टा। स्टार्टा के अंदर उन्होंने क्या किया, एक टेक्नोलॉजी लेके आए। तो मेरे पास एक पीडीएफ है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस, इज देयर। यस। ओके, ये देखो। तो ये आप यहाँ पे देखोगे तो इनके पास जो, आई गेस आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी। चलो यहाँ पे देखो। तो इन पे जो सबसे तीन बड़े बड़े जो पार्ट है आप यहाँ पे, सबसे पहले क्या आता है, ये देखो स्टार्टा। ये स्टार्टा क्या होता है, ये स्टार्टा वो होता है जो फायरवॉल के फिजिकल, इन्होंने क्या किया यहाँ पे, फिजिकल सेगमेंट को इन्होंने यहाँ पे, फिजिकल और वीएम को उन्होंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। तो स्टार्टा यहाँ पे एक प्रोडक्ट हो गया जिसके अंदर हम लोग फिजिकल फायरवॉल हो गया, जैसे अलग अलग मॉडल का, जैसे आप ये फायरवॉल देख रहे हो, ये Palo Alto के फायरवॉल है। ये 3400 सीरीज के फायर, 3260 मतलब 3200 सीरीज के है। इनके चार मॉडल आते हैं, 3240, 3250, 3260, और एक शायद 3220 ऐसा कुछ होगा। ओके। तो ये मॉडल होता है। तो ये जो आप फिजिकल डिवाइसेस देख रहे हो, ये सब के सब किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, Palo Alto के स्टार्टा कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है। तो मैं इसके, ये बस डे वन है, मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ। इसके बाद मैं और भी ज्यादा इसके इन डेप्थ बताने वाला हूँ। स्टार्टा इसके अंदर में आ गया। वीएम, जितने जैसे पीए VM100 देखोगे, वर्चुअल जितने भी फायरवॉल्स जैसे हमारे पास है, सबके सब आपको यहाँ पे मिलेंगे स्टार्टा पे। फिर स्टार्टा ने यहाँ पे एक चीज और डिप्लॉय का कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, SCM बोलते हैं।
ये देखो, ये पहले अपन पैनोरामा यूज करते थे, अभी यहाँ पे देखो स्टाटा ने ये चीज नया डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, ये अभी लेटेस्ट जो चलता है स्टाडा क्लाउड मैनेजर, SCM वो बोला जाता है, स्टाडा क्लाउड मैनेजर। अभी हम लोग इसको पैनोरामा को रिप्लेस करके स्टाडा ने ये चीज लेके आया। तो पहले मैं बता देता हूँ कि ये अगर आपको नहीं पता पैनोरामा के बारे में, मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ। तो चलो मान के चलते कि हम लोग का एक कंपनी जो है वो बहुत बड़ा कंपनी हो गया, राइट। जहां पे मैंने इंडिया के टॉप मोस्ट बड़े बड़े सिटीज पे मेरे मेरा ऑफिस बन गया। अब ये कुल मिला के मेरे पास 10, नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं, 10 फायरवॉल हो गए। तो अगर 10 फायरवॉल पे अगर आपको कुछ चेंजेस करना पड़ा, 10 फायरवॉल को अगर आपको 10 फायरवॉल के अंदर कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गया, कोई चेंजेस करना हो गया, तो आप एक एक करके 1 बाय 1 करोगे तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, एंड इट विल कंज्यूम योर टाइम। टाइम इज अ वेरी प्रीसियस इन नेटवर्किंग। ओके, सो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पैनोरामा यूज करते हैं। पैनोरामा क्या होता है, पैनोरामा एक टेक्नोलॉजी होता है, एक डिवाइस होता होता था। ठीक है, PA-100 होता था, PM-500 होता था, एक ऐसा VM भी होता था। ये पैनोरामा एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, इस पैनोरामा के अंदर मैं सारे फायरवॉल को अगर इसके अंदर मैं डाल दिया तो क्या होगा, मैं पैनोरामा से मैं सारे फायरवॉल को क्या कर सकता हूँ, सेंट्रली मैनेज कर सकता हूँ। जैसे आपके AD, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक एग्जांपल ले लो, अगर आपके पास AD है तो आपके यूजर को आप सेंट्रलाइज मैनेज कर सकते हो, चाहे वो चंडीगढ़ में हो, दिल्ली पे हो, चेन्नई पे हो, कहीं पे भी हो। अगर AD आपके पास मुंबई पे है तो आप मुंबई पे उस पर पॉलिसी इंपुट करोगे तो चेन्नई पे ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, वहां पे डिप्लॉय हो जाएगा। आपको इसके लिए चेन्नई के सर्वर को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, AD है ना अपने पास, यूजर्स को मैं यहां से मैनेज कर सकता हूँ। सिमिलर वे पे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो AW01, AW02, ऐसे करके बल्क ऑफ नंबर फायरवॉल अपने पास होते थे, जो पैनोरामा से क्या होता था, सेंट्रलाइज मैनेज करते थे उसको, राइट। तो ये बहुत इनमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी था, क्योंकि ये बहुत इनके लाइसेंस कॉस्टली आते थे। फिर इनमें एक डिवाइस लिमिटेशन था, SD-WAN टेक्नोलॉजी यहाँ पे सपोर्टेबल नहीं होते थे। इसके लिए स्टाटा ने क्या किया, SCM को लेके आया, स्टाडा क्लाउड मैनेजर। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे चीज यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ इज दैट, इसको लुक लाइक क्या होता है, इसका एग्जाम एग्जाम मतलब मेन काम क्या होता है। ठीक है, प्रोडक्शन में हम लोग इसी को सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, पैनोरामा से रिप्लेस करके। तो यहां से कैसे मैं आपके थ्रेट प्रिवेंशन करते हैं, IoT डिवाइस यूजेस, फिर वायरलेस एक्सेस, मोबाइल नेटवर्क जो भी अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, प्रिज्मा सैसी, सारे चीज यहाँ पे होता है। कैसे यहाँ पे आप SD-WAN को यहाँ पे एक अलग फीचर्स मिलता है, SD-WAN को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो ये SCM से होता है, राइट। तो ये बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है। तो इस कंपनी ने क्या किया यहाँ पे, आप समझ ही सकते हो एक प्रोडक्ट के अंदर कितनी सारी चीज है। मैं तो आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, इन डिटेल में बताऊंगा तो बहुत ज्यादा ज्यादा चीज आ जाएंगे। फिर उन्होंने क्या किया, कोटेक्स बना दिया। कोटेक्स के अंदर में जाओगे ना तो आपको कोटेक्स SDR मिलेंगे, कोटेक्स XM मिलेंगे। ये क्या होता है, जहां पे जितने भी आपके लॉग्स जनरेट होते हैं, लॉग्स वो आपके कोटेक्स पे वो शो करेगा, कोटेक्स। ठीक है, ये कोटेक्स पे आपके लॉग्स में क्या जा रहा है, वे सेपरेटली लॉग्स के लिए यूज करते हैं, और भी काम होता है कोटेक्स। अगर आप हम लोग XM यूज करते हैं वहां पे XDR का फीचर्स अलग है। तो ये कोटेक्स पे वो चीज आएगा। फिर सबसे बड़ा पार्ट आता है क्या, प्रिज्मा क्लाउड का। प्रिज्मा क्लाउड आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करेगा। फिर इसके अंदर में आपको क्या मिलेगा, प्रिज्मा सैसे मिलेगा। तो आपको एक ऐसा बड़ा प्रोडक्ट प्रोडक्ट है ये, कि आपको सारे तरीके से सारे सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करते हैं। इफ यू आर कस्टमर ऑफ Palo Alto तो आपको किसी और चीज पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारे के सारे चीज यहीं पे मिल जाएंगे। तो दैट्स व्हाई इज अ वर्ल्ड बिगेस्ट एंड लीडिंग फायरवॉल। तो टॉप मोस्ट जितने भी अच्छे कंपनी हैं जिनको अपने नेटवर्क को इजी वे पे और अच्छी तरीके से सुपर फास्ट वे पे चलाना है, एवरीवन प्रेफर Palo Alto। क्योंकि इनके लाइसेंस भी क्या होता है, इफेक्ट कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट होता है, बजट फ्रेंडली, एंड इनके अंदर में फीचर्स तो नेक्स्ट लेवल होते हैं, और टेक्नोलॉजी आप बोलो वो भी नेक्स्ट लेवल। तो कुछ फायरवॉल अगर आप देखोगे, फिजिकल फायरवॉल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे।
जहाँ पे किस पोर्ट पे क्या होता है, ये एच ए क्या है, एमजीएमटी क्या है, कंसोल क्या है, HA2 क्या है। ये फायर मतलब फाइबर ऑप्टिक्स पोर्ट होते हैं, ये नॉर्मल पोर्ट होते हैं। किस क्या काम के लिए यूज करेंगे, यूएसबी क्यों दिया गया है, क्या कुछ एक्स्ट्रा लगाना है क्या, कंसोल क्या काम करेगा, ये सिग्नल के बारे में क्या है। आई विल एक्सप्लेन यू ऑल, ऑल वेद मतलब सब कुछ मैं इन डेप्थ आपको बताने वाला। राइट, सो ये अपने क्या गया, Palo Alto फायरवॉल के एक नॉर्मल कंसेप्ट गया। तो ये सारी चीज आने वाले हैं, तो इसके लिए ये प्रोडक्शन में इतना ज्यादा जरूरी है, हम लोग सबको प्रेफर करते हैं बड़े नेटवर्क में। और भी यहाँ पे ये देखोगे तो ऑफिशियली जो फायरवॉल पे जो सिलेबस है हम लोग उससे भी ज्यादा यहाँ पे पढ़ाते हैं। ठीक है, जहां पे हम लोग फायरवॉल पे एक जोन सिक्योरिटी बेसिक तो कंप्लीट करेंगे, सिक्योरिटी जोन बनाना ये तो हर कोई बनाता है। हम लोग यहाँ पे स्पेशली नेट के ऊपर जो हम लोग स्पेशली फोकस करते हैं, जो सिलेबस पे तो जो रहेगा रहेगा, बट हम लोग जो जिस पे ज्यादा फोकस करते हैं वो आपके यहाँ पे हम लोग नेट के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि अगर आप नेट अगर आपको नहीं पता तो कोई भी तरीके का एक्टिविटी इंटरनेट में होगा ही नहीं, बिकॉज विदाउट नेट आप इंटरनेट जा ही नहीं सकते हो। तो नेट के अंदर में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे सोर्स नेट, डेस्टिनेशन नेट, यूट्रान नेट, नेट बाय डायरेक्शनल, ट्रिवर्सियल नेट, जब हम लोग आईपी से एक VPN करेंगे वहां पे देखेंगे। तो नेट को हम लोग इन डिटेल देखने वाले हैं। सेकेंड चीज हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, राउटिंग को देखने वाले हैं। कि भाई अगर आप काम कर रहे हो, अगर फायरवॉल आपके पास है बट अगर यू हैव अ जीरो आइडिया इन राउटिंग, तो अब कैसे उस पे काम करोगे, आपको तो राउटिंग बनाने पड़ेंगे ना। तो राउटिंग के अंदर में नेक्स्ट बियर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फिर उसके बाद स्टैटिक राउटिंग क्या होता है, डिफॉल्ट राउटिंग होता है, ये तो अपन पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। इसके साथ क्या पढ़ाएंगे, एक स्पेशल चीज पर पढ़ाएंगे, PBF। ठीक है, तो एक होता है RBF और एक होता है PBF। RBF हम लोग सबको यूज करते हैं। RBF मतलब R फॉर रूट, बी फॉर बेस, ए फॉर फॉरवर्डिंग, रूट बेस फॉरवर्डिंग, जहां पे आपके पास आईपी है, नेक्स्ट हॉप डिटेल्स है, आपके पास नेटवर्क डिटेल है, पोर्ट डिटेल है, तो वो क्या करेगा, रूट बना के रूट के ऊपर लेके जाएगा, रूट बेस फॉरवर्डिंग। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक अलग चीज दिखाऊंगा, PBF, पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग। जहां पे जिनको कॉम्प्लेक्स नेटवर्क लगता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में मैं जाऊंगा नहीं, बस पॉलिसी के ऊपर मैं एक रूट बना दूंगा, जहां पे सोर्स और डेस्टिनेशन में जोन क्रिएट करके पॉलिसी बना दूंगा और वहां से वो राउटिंग को यूज करेगा। PBF यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट बियर बनाने वाला हूं मैं यहाँ पे। नेक्स्ट बियर मतलब दो अलग अलग सेगमेंट है आपके पास, आप नहीं चाहते हो, मतलब एक ऐसा सिनेरियो है, मान के चलते हैं, एक ऐसा सिनेरियो मेरे पास, ये फायरवॉल है, ठीक है। ये तुम्हारे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तुम्हारे, आप मान लो एक बड़ा सा नेटवर्क है, यहाँ पे आपके DMZ हो गए, ठीक है। अच्छा, ये आपके यहाँ पे इंटरनेट हो गया, ये आपके इंटरनेट हो गया, INT। और ये आपके यहाँ पे क्या क्या हो गया, लैन नेटवर्क हो गया, ये आपके लैन हो गए। और ये आपके क्या क्या हो गया, ये आपके गेस्ट हो गए। तो चार जोन है आपके पास। ठीक है, इस फायरवॉल चार हिस्सों पे, चारों जोन पे डिवाइड है। अगर आप चाहते हो कि लैन के यूजर जो है इनके साथ मैं एक ऐसा राउटिंग बनाऊंगा कि लैन के यूजर आपके इंटरनेट के साथ काम करेंगे, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे जो गेस्ट यूजर है ये बस यहाँ पे सिर्फ DMZ तक जा पाएंगे, और ये बस लैन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इंटरनेट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कुछ ऐसा मुझे अगर पॉलिसी बनाना, मतलब एक ही नेटवर्क में अलग अलग डिवाइड करके देना, एक मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया और एक मैं कुछ ऐसा करके ऐसा कॉन्फ़िगर कर दिया। इसको क्या वो बोला जाता है, नेक्स्ट बियर बोला जाता है। ये मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट बियर, डिफरेंट बियर क्या होता है, नेक्स्ट बियर क्या क्या होता है, और कैसे हम लोग अलग अलग गेस्ट नेटवर्क के लिए अलग चीज हम लोग बनाते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। सेकेंड चीज के क्या है, मैं यहाँ पे आपको और इस पे क्या बस बताऊंगा, राउटिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट गया। राउटिंग के बाद मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस क्या करूंगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ये VPN। और मेरा फेवरेट टॉपिक भी है, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इसके अंदर में, जितना नॉलेज झांकोगे। 90% लोगों को VPN के ऊपर आइडिया ही सही से नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों के पास करंट इंफॉर्मेशन नहीं है कि VPN क्या है। जब मैं अपने
मतलब मैं बहुत सारे इंटरव्यूज लेता हूँ, बहुत सारे न्यू कमर्स हैं, एक्सपीरियंस आते हैं, जब बात VPN पे आते हैं तो VPN पे ही पता चल जाता है कि आपका क्या सीन है, आपको कितना आता है। ठीक है। तो VPN ही ऐसा चीज है जो आपके नेटवर्क को, आपके स्किल्स को जज करेगा। अगर आप प्रोडक्शन लेवल, अगर आप काम कर रहे हो सिक्योरिटी पे, विदाउट VPN आप मतलब वेरी रिक्वायर्ड थिंग, आपको पता होगा VPN, इस पे फोकस करूंगा मैं। फिर इसके बाद हम लोग जो चीज फोकस करेंगे वो है क्या, जैसे पैन ओएस के ऊपर ये करेंगे। तो पैन ओएस के अंदर क्या फोकस करेंगे भाई, पैन ओएस अपडेट कैसे करेंगे, पैन ओएस सिक्योरिटी पैच कैसे अपडेट करेंगे, बैकअप कैसे लेंगे, एंड सेकेंड चीज HA, जिसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे हाई अवेबिलिटी। हाई अवेबिलिटी के अंदर एक्टिव एक्टिव, एक्टिव पैसिव, क्लस्टर क्या चीज होता है, ये सब के सब बताने वाला हूँ। ठीक है। इवन यहाँ पे तो बहुत सारे, फिर इसके बाद आप ये तो छोड़ ही दो, ऐप आईडी कॉन्फ़िगर करके बताऊंगा, कंटेंट आईडी कॉन्फ़िगर करके बताऊंगा, कंटेंट आईडी के अंदर डॉस प्रोटेक्शन क्या है, डेटा पैटर्न क्या होता है, डेटा फिल्टरिंग क्या होता है, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवर, SSL डिक्रिप्शन। ठीक है। फिर उसके बाद यूजर आईडी, एलडेप सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, एलडेप सर्वर है मेरे पास, एलडेप ही दिखाऊंगा मैं, एलडेप सर्वर मैं वहां पे दिखाऊंगा। फिर कैप्टिव पोर्टल दिखाऊंगा मैं वहां पे, कैप्टिव पोर्टल के कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैप्टिव पोर्टल जब कॉन्फ़िगर कर लेंगे, फिर इसके बाद आता है आपके ऐप आईडी, एप्लीकेशन बेस्ड सिक्योरिटी कैसे बनाते हैं, ऐप ओवरराइड क्या चीज होता है ना। कि जैसे आप जैसे कंपनी में देखोगे, जैसे कंपनी है, अब उस कंपनी में जाओगे ना, रैंडमली कुछ भी लिखो आप, इंडियन रेलवेज लिखोगे तो आपका गूगल का फर्स्ट पेज आएगा। लेकिन जब उसके आगे जब जाओगे ना, कोई भी एक वेबसाइट आया उसको क्लिक करो, नहीं करने देगा। तो ये कैसे हम लोग उसको डिप्लॉय करेंगे, है ना, गूगल के फर्स्ट पेज अलाउ करना। या फिर कोई ऐसी कंपनी है उसके अंदर में उन लोगों ने ऑफिशियल काम के लिए फेसबुक रखा है, वो चाहते हैं क्या, फेसबुक के अंदर भाई सिर्फ मेरा पोस्ट ये अलाउ रहे और नोटिफिकेशन अलाउ रहे, बाकी कोई चैट, कोई लाइव रूम या फिर दूसरे तरीके का वीडियो पोस्ट ऐसा कुछ ना हो। सिर्फ मेरा फेसबुक पे जितना रिक्वायर्ड है, मुझे उतना ही चाहिए। राइट। इस सारे तरीके के कॉन्फ़िगरेशन यूजर आईडी मतलब ऐप आईडी से कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे चीज गए आपके फायरवॉल पे, जो इन लेवल प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन में जितना हम लोग यूज का करते हैं सब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। एंड इवन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बाद जो हम लोग खत्म करेंगे, एंडिंग जो करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो होता है पॉलो एज अ टैक। एज अ टैक मतलब मैं खुद कैसे पॉलो अल्टो को ट्रबल शूट करूंगा। ठीक है। शॉर्ट पे लिखा मैंने, चलो मैं सपोर्ट पोलाल्टो सपोर्ट लिख देता, एज अ पोलाल्टो को कैसे सपोर्ट करूंगा, ट्रबल शूट करूंगा, क्या क्या इश्यूज आते हैं, और मैं उसको एज अ टेक इंजीनियर कैसे सपोर्ट करता हूं मैं, ये मैं आपको वो बताऊंगा। एंड सेकेंड एंड लास्ट चीज जो हम लोग पढ़ के खत्म करेंगे, पालो ऑल्टो पैकेट फ्लो। अगर एक ट्रैफिक पोलो ऑल्टो के अंदर आ रहा है तो पैकेट कैसे फ्लो होता है, पैकेट फ्लो, जो आज ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं। अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे इंटरनेट पे बैठ के मैं गूगल पे हिट करूंगा, मैं गूगल पे हिट कर रहा हूं, तो मेरा ट्रैफिक कैसे जा रहा है गूगल से, ओएसआई लेयर में कैसे होके जा रहा है, वो सातों लेयर तो मैंने पढ़ा है भाई, TCP IP मॉडल भी पढ़ा है, कैसे जा रहा है। तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा, पोलरिटी पे भी जाके बताऊंगा, नेटवर्किंग पे भी जाके आपको बताऊंगा कि ये कैसे होता है। वैसे वैसे जब आप यहाँ पे कंप्लीट क्लासेस स्टार्ट करोगे, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे देता हूँ। तो ये हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, जब आप यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे आप क्लासेस स्टार्ट करोगे, तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ पे फुल्ली एक लैब सपोर्ट भी मिलने वाला है। आप होप सो आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन देख पा रहे हो। गिव मी जस्ट 1 मिनट, लेट मी शेयर माई स्क्रीन अगेन। ओके, जस्ट गिव मी, ओके। आप देखोगे आपको यहाँ पे एक लैब दे दिया जाएगा ऐसा। ठीक है। सो हमारे पास ऐसे डिवाइसेस रहेंगे, ये लैब आपको एक्सेस दे दिया जाएगा। आप 24 आवर
कभी भी दिन में रात में कभी भी आप इस पे क्या कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो, अपना लैब बनाओ, पोलो अल्टो फायरवॉल लो, पीसी लो, यहाँ पे जाओ, नोड पे जाओ, यहाँ पे हमने सारे डिवाइस लेके रखे हैं। इवन लिनक्स सिस्टम दे के रखा है, विंडोज है, सर्वर है। ठीक है, जो लोग फोर्टिनेट है वो फोर्टिनेट यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, बहुत हमने यहाँ पे डिवाइस दे के रखे हैं, जो आपको जरूरत हो आप यहाँ पे लो। बहुत जगह पे आप जाओगे, क्या दे के रखा है, वो रीड ओनली दे के रखा है। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट है, बहुत ऐसी जगह प्लेटफॉर्म है। आप वहां पे जाओगे तो स्टूडेंट्स को वो क्या कर देते हैं पता है, रीड ओनली मोड देते हैं। मतलब क्या, ट्रेनर आपके एक बनाया बनाया टोपोलॉजी पे आपको सिखा देंगे, आपका काम है बस उस पे एडिट करके काम करो। यू कैन नॉट मॉडिफाई एनीथिंग। बट ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, हम लोग स्टूडेंट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, ताकि वो यहाँ पे सीखने के लिए आया है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एक्स्ट्रा मॉडिफाइड ऑप्शन देते हैं। दैट मीन यू कैन क्रिएट योर ओन टोपोलॉजी। आप खुद से मॉडिफिकेशन करो और आपके खुद से आप टोपोलॉजी बनाओ। मैं जो टोपोलॉजी बना रहा हूं आपको उस पे काम नहीं करना है, आप खुद से बनाओ, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये सपोर्ट आपको दिया जाएगा यहाँ से। अगर कुछ भी लैब इश्यू हो रहा है आपके पास, ये रहेगा, हमारे टैक टीम है, हमारे जो टीम है वो आपको यहाँ पे सपोर्ट करके देंगे। सारे सेशन के रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे, पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। कोई भी तरीके का ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे मुश्किलें होंगे। मैं आपको इन डेप्थ जाके बताने वाला हूँ, और बहुत ही नॉर्मल वे पे बताने वाला हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि टेक्निकल वे ज्यादा रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, बोल रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल से सारी चीज होने वाला है, क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो दिस इज द ऑल अबाउट। एंड मैं आपको 5 मिनट दे दे रहा हूँ, उसके बाद दूसरे सेशन स्टार्ट होंगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज गो हैड। Hi, my voice is audible. बोलो। यस, आपने बोला ये टैग इन पालो अल्टो बोल रहा है ना? इसका मतलब ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है या नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आता है या क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर आता है? देखो, हम लोग ऐसा टैग जो है वो जो सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी तो नहीं आता है। जो हम लोग का जो काम होता है कि आपके नेटवर्क प्रोडक्शन में नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर स्कोर करना। इवन क्लाउड क्लाउड सिक्योरिटी पे अपने को काम होता है। अगर आप इस पे, अगर आप प्रिज्मा सीखते हो तो आप क्लाउड सिक्योरिटी पे भी जाके सपोर्ट दे दे सकते हो। मैं क्लाउड सिक्योरिटी पे भी सपोर्ट देता हूँ। ओके, सो ये नेटवर्क के अंदर रहता है ना, फायरवॉल्स के अंदर ही रहता है ना? हाँ, फायरवॉल्स के अंदर, सिर्फ फॉलोअर्ड फायरवॉल्स। यस इंजीनियरिंग में समाराम। इसके। प्लीज यस, वन बाय वन। सॉरी टू इंटरप्ट यू समाराम। बेसिकली जो फायरवॉल्स होता है वो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए होता है, बट आज के टाइम पर पैलो अल्टो एक लीडिंग कंपनी है साइबर सिक्योरिटी के लिए भी। और ये आपको हर जगह काम आएगा, चाहे वो क्लाउड सिक्योरिटी हो, चाहे वो आपका नेटवर्क सिक्योरिटी हो, चाहे वो आपका साइबर सिक्योरिटी हो। ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव साइड कवर करने के लिए भी, अगर आप एज ए सॉक एनालिस्ट काम करते हो तब भी आपको फायरवॉल काम आएगा। अगर आप एज ए क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर काम करते हो तब भी आपको फायरवॉल आना चाहिए। नेटवर्क सिक्योरिटी में तो ऑब्वियसली आना ही चाहिए, राइट? सो ये हर ओके, जगह काम आएगा आपको। इसका मतलब हम ये जान मीन्स ये सीखने के बाद हम किस तरफ जाना है, मीन्स वो अ, जो मेन अ, फोकस है वो नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क नेटवर्क। सिक्योरिटी। ठीक है, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, वही। आप यहाँ पे तो आपने। देख पा रहे हो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ग्लोबल साइबर हाँ, सिक्योरिटी लीडिंग। ठीक है, जो सर ने हाँ, बताया। हाँ, देखो, गूगल भी वही बता रहा है, लीडिंग साइबर सिक्योरिटी कंपनी, राइट? हाँ। ओके। अ, और आपने बताया ये प्रिज्मा क्लाउड और स्टाटा क्लाउड मैनेजर और ये पैरानोमा ऐसे बताया है ना, ये थिंग्स। ये इसके अंदर अंदर अलग अलग सा डिपार्टमेंट रहता है या पूरा मिला के ये रहता है ये? अंदर अंदर मतलब क्या होता है कि प्रिज्मा का काम अलग होता है। ठीक है, एससीएम का काम अलग होता है। ठीक है, तो वो अलग प्लेटफॉर्म पे अलग काम होता है। जैसे अगर आप नॉर्मल फायरवॉल पे आप सीखोगे तो नॉर्मल फायरवॉल पे हम लोग फायरवॉल रिलेटेड ही काम करेंगे उस पे। कुछ जैसे हम ओके, लोग का जैसे मोबाइल नेटवर्क को कनेक्ट करना या फिर रिमोट होस्ट को कनेक्ट करना दूसरे साइट्स को, वही करेंगे। प्रिज्मा उसके लिए थोड़ा सा एडवांस है, तो प्रिज्मा में प्रिज्मा रिलेटेड काम होता है। ओके। वही मेरे को क्या है ना, ये डाउट मैं आपको कैसे बताऊं। हम्म। आपने तीन चार ऐसे बताया ना, कॉर्टेक्स, प्रिज्मा और स्ट्रैटा क्लाउड, ऐसे तीन चार बताया है ना। इसमें मैं
हम सीखने में क्या क्या इसके इंक्लूड होता है देखो, हमारे कोर्स में? ओके, आपको जो है ना वो स्टेप से स्टार्ट करना है ना। ऐसा नहीं कि हम्म। मैं सारे चीज में सारे प्रोडक्ट को मैं ये कर लूं। जब मैंने भी लर्न किया था तो मैं स्टेप पे फॉलो किया था। अभी आप फायरवॉल पोलोल्टो के बारे में कुछ नहीं जानते हो, अभी आप ये सीख रहे हो, तो यू हैव टू स्टार्ट इन जो हम लोग का जो फायरवॉल के कोर्स है आपको वो सीखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप कहाँ पे जाओगे, फिर उसके बाद आप प्रिज्मा पे जाओगे। जब आप प्रिज्मा सीख लोगे फिर उसके बाद आप कोटेक्स वगैरह पे यहाँ पे आओ। ठीक है, तो एक क्या होता है, एक वे होता है। लेवल बाय लेवल। हाँ, लेवल बाय लेवल। पहले आप एक डिवाइस को समझोगे, पहले आप नॉर्मल डिवाइस आपको पता नहीं, फिर आप क्लाउड सीख के क्या करोगे, है ना। तो क्लाउड सपोर्ट पे क्या होता है आपको थोड़ी पता चलेगा, अगर ग्राउंड लेवल आपका क्लियर नहीं है तो। हाँ। राइट। आपने वो एचए बताया है ना, वो सिस्को में भी रहता है ना एचए? हाँ, एच रहता है लेकिन उसका नाम अलग होता है। वो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, ऐसा कुछ नाम होता है। हाँ। एच एच एस हाँ, आर पी एंड एच एस आर वी। पी है, जो वी आर आर पी होता है, जीएलबीपी है। यस, एजीआरपी है। मतलब इसका मतलब ये पालो अल्टो डिवाइसेस एचए में रहता है या उसका यू कैन कॉन्फ़िगरेशन भी यूज करना पड़ता है? यू कैन यूज एज अ बोथ वे। अगर आप फायरवॉल को यूज कर रहे हो उसके अंदर ये भी टेक्नोलॉजी है, अगर आपका रिक्वायरमेंट है आप कर सकते हो, रिक्वायरमेंट नहीं है तो मत करो। राइट। ओके ओके, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। ओके, हाँ। एनीवन? ओके। यस गाइस, किसी और का क्वेश्चन है? कोई और, मैंने जैसे सागर साहिल? मैंने ऐड करके पहले ही डाल दिया था। Yeah, so Sumit this आपने side. ऐड किया, चलो ठीक है, आपने भी ऐड कर दिया, कोई दिक्कत प्लीज गो ऑन म्यूट। Yeah, actually, I have a question for that. I just unmute myself. सुमित, Hello. या सुमित Yeah, बोलो। so like I just want to know like what will the course flow like? How much time is gonna take to complete the course? ओके, द Yeah, कोर्स विल टेकन, सचिन सर प्लीज आंसर इट। 2 months, around 2 months. It will take around 2 months. 2 months. Okay, Yeah, we and have and two okay, slots. fine. Yeah, Okay. basically we have two slots. One is Monday to Uh-huh. Friday, 9 p.m. to 10:30 p.m. Or one is on weekend, Saturday, Sunday morning, 11 a.m. to around 1:30 p.m. Okay. Okay. So like as we all are aware, little bit aware that when we create the IPsec VPN, okay. So मेरे को खाली इतना जानना था कि हम लोग जो IPsec VPN करेंगे कि मैंने ऐसे कोर्स देखे हुए हैं बहुत जगह, तो इन लोग क्या होता है ना, दे जस्ट taught through only one approach. Either they create like local users on the firewall and they'll taught on that approach, or they will just create one server for the radius. So uh, like how what will be your approach for that, because हर जगह पे अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज होती है, कोई आइस यूज करता है, कोई रेडियो सर्विस यूज करता है. सो लाइक आई जस्ट वांट टू नो लाइक what will be your approach for that? ओके, सो यहाँ पे हम लोग एलडेप यूज करेंगे, क्योंकि अगर सारे Mm-hmm. सर्विसेज, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे लैब बेसिस पे कोई भी चीज अगर आप प्रैक्टिसेस पे जा रहे हो, सो क्या होता है ना, अगर आप प्रोडक्शन लेवल आप सोचोगे तो उससे पहले आपको वर्चुअल वो चीज को समझना पड़ेगा। ओके, एज अ ट्रेनिंग Okay. पार्ट विल स्टार्ट टू टीच एज अ वर्चुअल वे, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअली सर्वर लेंगे, उसके अंदर में एलडेप क्रिएट करेंगे। एलडेप क्रिएट करने के बाद वहां पे एक नॉर्मल सिनेरियो को हम लोग बनाएंगे, जहां पे कैसे काम होता है। जब वो चीज आप समझ जाओगे जो एज यूजली चीज होगा, ठीक है, जैसे जैसे हम Mm-hmm. लोग दो फायरवॉल लेके इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करके कैसे ट्रैफिक जा रहा है, टनल कैसे बना रहे हैं, अलग अलग जो Mm-hmm. कीज होते हैं कैसे जनरेट करेंगे, कैसे एनक्रिप्टेड हो रहा है, कैसे पता चलेगा टनल के थ्रू पास कर रहा है। तो जो नॉर्मल वे होता है एक्सप्लेन करने का हम लोग वही यूज करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग लोकल यूजर के साथ साथ हम लोग एलडेप सर्वर का ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि नहीं वहां पे वही एडी मुझे. होता है। हम्म. ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड ओके, अंडरस्टूड. तो मुझे प्रैक्टिकल अप्रोच में थोड़ा वो ज्यादा देखना है हाँ, कि ऑब्वियसली तो इसी VPN इसी का. के लिए हम लोग के पीनेट लैब है, पीनेट लैब पे सारे डिवाइस हम लोग वहां पे अपडेट करके रखे हैं। तो हम लोग वो सारे हम्म. प्रैक्टिकल वहीं से करेंगे, टोपोलॉजीज हम लोग खुद से बनाएंगे। आप खुद से भी टोपोलॉजी बना सकते हो, ठीक है, फिर आप उसमें हम लोग प्रैक्टिसेस करेंगे। ओके, श्योर श्योर. साउंड गुड टू मी. थैंक्स. एनीवन? ओके,
सो सचिन सर, यस यस सर। और कुछ करें हम? कुछ यू हैव एनी अनाउंसमेंट, सो बिल्कुल प्लीज। आज के लिए, हाँ बिल्कुल, आज के लिए सेशन एंड अप करते हैं गाइस। आई थिंक कुछ लोग तो एनरोल्ड हैं, तो जिन्होंने एडमिशन के लिए डिस्कस करना है वो एडमिशन टीम से कर सकते हो बात। और हमारे पास कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं जो कॉम्बिनेशन में जाना चाहते हैं पैलो अल्टो फोर्टिनेट, तो उसके लिए आप जा सकते हो। और कल सेम टाइम रहेगा अराउंड, आई थिंक कल 10 PM रहेगा जो स्टूडेंट्स आए हैं क्लास में। सो राइट सर, देवेंद्र सर, या कल। एग्जैक्टली। जी जी, ठीक है सर। सो और मंडे से फिर रेगुलर हो जाएगा क्लास। सो अगर आप एनरोलमेंट लेना चाहते हो तो आप डिस्कस कर सकते हो टीम के साथ। ठीक है, आज के लिए सम अप करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा गाइस। सेशन सेशन तो इन्फॉर्मेटिव था, राइट? एग्री गाइस? Yes, sir. Yes, Yes. sir. थैंक ओके, यू। टेक केयर, गुड नाइट, वी विल गुड कंटिन्यू नाइट टुमारो। एवरीवन। Good ओके, night, sir. ओके, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइन दिस कॉल। Thank you. थैंक यू गाइस। Thank you. Okay, sir. Thank you.